ये जब बहनों के खिलाफ एक तरह से अत्याचार हुआ है महिला खिलाड़ियों के साथ और न्याय नहीं मिल रहा है, राजनीति इतनी हावी हो गई है कि वो प्रभावशाली लोगों में कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, इसलिए हम लोग स्वतः आए हैं। और ये गांव तक जन आंदोलन बनेगा और ये गांव तक फैलेगा। और जिस प्रकार डीपीओ सभी किसान संगठनों के एसकेएम के अंतर्गत यहाँ तीनों कानून को वापस कराया था, उसी हिसाब से ये भी इसमें भी विजय प्राप्त होगी किसानों के बच्चों को। की जीत होती है हमेशा, न्याय निश्चित मिलेगा। लेकिन इसमें जो सरकार है, फाजीवाद सरकार, ये तानाशाही सरकार है। हिंदुस्तान के आजादी के इतिहास में एक तो इंदिरा गांधी तानाशाही का धारण किया था और दूसरा मोदी जी ने तानाशाही का धारण किया है। इंदिरा जी का भी पतन हुआ, इनका भी पतन होगा। अभिवादन स्वीकार करें क्षितिज कांत का। बता दो, इस समय जंतर मंतर पर हूँ और पीछे दूर पर आप देख पा रहे हैं ये जो भीड़ जो आपको दिखाई दे रही है, देश भर के तमाम कोनों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं रेसलर्स के समर्थन में। आपको बता दें, अंदर साक्षी मलिक जी बैठी हुई है, साथ में बजरंग पूनिया, विनीशा फोगाट, सभी के समर्थन में लगातार यहाँ पर देश के कोनों से लोग आते जा रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं। पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पे हरे गमछे, हरी टोपी में यहाँ पे लोग हैं हमारे साथ, इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कहाँ से आए हैं और किस तरीके का समर्थन कर रहे हैं। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, नाम क्या आपका? मैं ऋषिपाल जी यादव, कहाँ से आए हुए? भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय प्रमुख से जो असली से जनपद संभल से उत्तर प्रदेश से आए हम लोग। संभल से इतनी दूर से आ गए? अरे कहीं दूर नहीं है। जब देश को संकट होता है, दिक्कत होती है, परेशानी होती है, जो वो शरीर है हमारा समाज और देश। तो यहाँ पे किस तरीके का संकट आपको दिखाई दे रहा है? ये जब बहनों के खिलाफ एक तरह से अत्याचार हुआ है महिला खिलाड़ियों के साथ और न्याय नहीं मिल रहा है, राजनीति इतनी हावी हो गई है कि वो प्रभावशाली लोगों में कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, इसलिए हम लोग स्वतः आए हैं। हम लोगों ने ग्रामीण स्तर पर जो प्रचार हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से, थोड़ा आक्रोश है गाँव में। अच्छा, एक बात कर लें, यहाँ पर आप आए हुए, धरने तो आसानी से होने चाहिए, लोगों से मुलाकात भी हो जानी चाहिए, लेकिन पीछे बैरिकेडिंग लगा दी पुलिस बल इतना, ऐसा क्यों करी सरकार? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा अभी हमारा देश आजाद नहीं है। वो वही 1860 का पुलिस एक्ट है, 1894 भूमि दंड कानून है, 1935 के एक्ट है जो अंग्रेज चलाते थे, वही गाड़ी हमें सौंप दी गई है। हम ड्राइवर बदलते चले आए अब तक। 47 के बाद का हमारा संविधान ही नहीं है। संविधान ही हमारा ऐसा है, सारा का सारा रद्दी है और जो प्रभावशाली लोग हैं वो अपने फेवर में अमेंडमेंट कर लेते हैं। ये तो अंग्रेजों की तरह चल रहे हैं। आम जनता के लिए कानून अलग है और प्रभावशाली लोगों के लिए कानून अलग है। यही केस यदि साधारण आदमी के खिलाफ दर्ज होता तो पुलिस तुरंत उठा के बंद कर देती और झूठे मुकदमे में दर्ज करके जेल भेज देते लोगों को। अच्छा, आपसे एक बात और कर ले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, प्रधानमंत्री लाल किले के शीर्ष से बोलते हैं कि यहाँ की बेटियां सुरक्षित है, लेकिन देश की बेटियां जिन्होंने देश का मान सम्मान विदेश में जाकर के बढ़ाया और जाकर के वहां पे तिरंगा झंडा लहराया, आज सड़कों पर बैठी प्रदर्शन में बैठी है, क्या लग रहा है उनको न्याय मिलेगा? देखिए, सत्य की जीत होती है हमेशा, न्याय निश्चित मिलेगा। लेकिन इसमें जो सरकार है, फाजीवाद सरकार, ये तानाशाही सरकार है। हिंदुस्तान के आजादी के इतिहास में एक तो इंदिरा गांधी तानाशाही का रूप धारण किया था और दूसरा मोदी जी ने तानाशाही का धारण किया है। इंदिरा जी का भी पतन हुआ और इनका भी पतन होगा, इन्हें कोई बचा नहीं पाएगा, क्योंकि ये इन्होंने कम से कम ये झूठ पर, जुम्मनों पर, वायदों पर चलने वाली सरकार है और ये तुष्टीकरण की नीति कर रहे हैं। इन्होंने बीजेपी को भी लाइन लगा दिया, पूरे देश को लाइन में लगा दिया। ये व्यक्ति की सरकार चली है, पार्टी की नहीं है। और मैं तो मानता हूँ कि इस समय जो सिस्टम है हमारा, 4 लोग यदि चुनाव लड़ते हैं तो मैं मानता हूँ 4 जल्लाद खड़े हैं। अच्छा सा जल्लाद सुन लो। हमारा सिस्टम इतना गंदा कर रखा है उन्होंने कि जहाँ यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती थी वहाँ देवता निवास करते थे। जिस नारी की गोद से राम पैदा हुए, कृष्ण पैदा हुए, वैज्ञानिक पैदा हुए, कलाकार पैदा हुए, स्वयं प्रधानमंत्री जी भी उसी माँ की गोद से पैदा हुए, उन माओ की इज्जत को कलंकित किया जा रहा है। क्या कभी देश का इतिहास भी कभी इनको माफ नहीं करेगा? देश भी कभी इनको माफ नहीं करेगा, समाज इनको कभी माफ नहीं करेगा। इन्होंने इतना अत्याचार किया है, इनका पतन स्वतः हो जाएगा। और आज सारा देश खड़ा है, हिंदुस्तान खड़ा है और बहन बेटियों की आबरू के फेवर में खड़ा है और ये निश्चित ये सलाखों के पीछे जाएंगे, कोई नहीं बचा पाएगा। आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हुए? जयवीर सिंह यादव, वर्ष जिला उपाध्यक्ष बीक्यू असली संभल से। संभल से हम बात कर ले, यहाँ पर तो बेटियां आपके देश की जो धरोहर है वो सड़कों पर बैठी हुई हैं, देश के तमाम कोनों से लोग यहाँ पर आकर के समर्थन कर रहे हैं। एक तरफ राकेश टिकैत भी आए थे, उन्होंने बोला 15 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं, तो 15 दिन का जो अल्टीमेटम है, 15 दिन तक का जो इंतजार हो रहा है, उसके बाद ये आंदोलन की तस्वीरें क्या होने जा रही है, आप लोग क्या करने वाले हैं? बिल्कुल, इसकी तस्वीर 15 दिन के बाद नहीं, उससे पहले भी बदलेगी और ये गांव तक जन आंदोलन बनेगा और ये गांव तक फैलेगा। और जिस प्रकार
बीक्यू मतलब सभी किसान संगठनों के इकट्ठे और एसकेएम के अंतर्गत यहाँ तीनों कानून को वापस कराया था, उसी हिसाब से ये भी इसमें भी विजय प्राप्त होगी किसानों के बच्चों को। और ये आप मान लीजिए कि जिस समय इस देश में अंग्रेजों का शासन था, उस समय भी अंग्रेजों ने धन और आबरू को लूटना शुरू किया था। धन को लूटते पर लोगों ने बर्दाश्त किया था हिंदुस्तान के लोगों ने, लेकिन जब आबरू पर नंबर आया था तो लोग घर से निकल पड़े थे। अब हमारी आबरू पर नंबर है। इस देश के काले अंग्रेजों ने जो किया है वो अच्छा नहीं किया है, और देश की बेटियों को, देश के सम्मान को कलंकित किया है, संविधान को कलंकित किया है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये गांव वहां तक पहुंचाया जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न और है, तमाम लोग के प्रश्न थे। ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुद कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह कह दे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे होंगे प्रधानमंत्री जी? ये जो है अब उससे इसलिए नहीं मांग रहे हैं कि इन्हें केवल और केवल अपनी कुर्सी दिख रही है। अपनी हमें सत्ता कैसे मिलेगी, उसके अंडर में भी वो बाहुबली है और वो धनाढ्य है, और वो उसको बाहुबली होने के साथ साथ वो कई सीटों को प्रभावित करता है वहाँ। इसलिए अपनी सत्ता के चक्कर में, अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में उससे इस्तीफा नहीं मांगा। बिल्कुल, आपसे फिर से पूछूंगा, ये जानना चाह रहा हूँ, क्या देश की सरकार डरी हुई है? क्या लगता है आपको? ये सरकार जो है तानाशाही सरकार है, डरी हुई सरकार नहीं है। डर तो उसे अब हुआ है, लेकिन ये तानाशाही सरकार है और ये डरने की कोई बात नहीं है। देश बड़ा है, हम मालिक है देश के। ये हमारे मैनेजर हो सकते हैं, हमारे व्यवस्थापक हो सकते हैं, ये हमारे जो का चुने हुए व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन मालिक थोड़ा नहीं, मालिक तो हम है देश के। जब मालिक के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो मालिक खड़ा होता है। जब नहीं, तो उन्हीं मालिकों से ही पूछ रहा हूँ कि आप लोग ने जो इस तरीके से आंदोलन स्टार्ट कर दिया है, क्या इस आंदोलन से देश की सरकार डरी हुई है? बिल्कुल। अरे अंग्रेज जब भाग गए यहाँ से, तमाम यहाँ से सरकार उखड़ गई है हम लोगों से, तो हम तो मालिक हैं देश के। हम जब चाहेंगे तब उखाड़ के फेंक देंगे। लेकिन ये एक रीजन होता है, जब इन्होंने ये पैदा किया, ये व्यवस्था पैदा किया, तो ये अपनी जाल में फंसेंगे खुद, क्योंकि जो व्यक्ति अनैतिक कार्य करता है वो स्वतः चला जाता है। अब नैतिकता के नाम पर लोग खड़े हो रहे हैं। ये हम लोग अपनी मर्जी से नहीं आए यहाँ पर, पूरा देश खड़ा हो रहा है, नैसर्गिक तरीका से खड़ा हो रहा है। खड़े करने से कोई खड़ा नहीं होता है, कोई किसी के कहने से खड़ा नहीं हो रहा, ना महिला पहलवानों कहने से खड़ा हो रहा है। ये देश अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो रहा है, हमेशा खड़ा होता रहा है। जब रावण का युद्ध हुआ, जब महाभारत हुआ, तो अच्छे पक्ष के लोग खड़े हो जाते हैं। इसलिए इनकी नैतिकता की लड़ाई है, नीति की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई है, आबरू बचाने की लड़ाई है। इसे पूरे देश उनके साथ खड़ा है। जिसके साथ देश खड़ा है उसको छुपने को जगह कहाँ मिलेगी? तमाम राष्ट्राध्यक्ष छुप के भाग गए अपने कार्यालय छोड़ करके। जब इनको जगह नहीं मिलेगी ये भागेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप देख रहे हैं यहाँ पर देश के तमाम कोनों से लोग आए हुए। हमारी अभी यहाँ पे लोगों से बात हो रही थी, साफ कह रहे हैं कि बातें तो माननी ही पड़ेंगी साहब। प्रधानमंत्री जी को देखने वाली बात होगी, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा लिया जाएगा, क्या उनको जेल भेजा जाएगा, या फिर जिस तरीके से प्रदर्शन लगातार चल रहा है उस तरीके से चलता रहेगा। और आपने पिछले भी प्रदर्शन यहाँ पे देखे हैं, भारतीय किसान यूनियन लगातार यहाँ पर 13 महीनों तक प्रदर्शन करती रही, उसके बाद सरकार को झुकना ही पड़ा। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है आगे। मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता रहूंगा। मैं उषित के साथ कैमरा पर्सन एंटी फिक के साथ। धन्यवाद।